देखो इस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। इसमें हम जैसे लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, क्या मैट्रिक्स पढ़ा था। तब उस मैट्रिक्स का एक्सटेंशन पार्ट है, उस पहले हम मैट्रिक्स के उसमें प्रॉपर्टी वगैरह पढ़े थे। अब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, फिर इनवर्स निकालना पड़ेंगे, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, उसको करेंगे। सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट जो हमारा होता है, कोई टू क्रॉस टू अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है। हाँ, अगर कोई मैट्रिक्स है, हमारा ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में हमारा एलिमेंट मान लो रहता है 1 2 3 4, इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स एलिमेंट रहता है। तो लेकिन डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो डिटरमिनेंट कोई एक स्केलर वैल्यू होता है। इसमें कितने पूरे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो कोई एक डिजिट ही आएगा। तो द डिटरमिनेंट इज स्केलर वैल्यू ऑफ द स्केलर वैल्यू कंप्यूट फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालता है। जैसे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। और कोई बोलेगा A2 क्रॉस 3 का है मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट बताओ, तो इसका डिटरमिनेंट नहीं निकल सकता है। डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिटरमिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से। और जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, तो ऐसे मान लो लिखे तो हम लोग पढ़ते हैं मॉड ऑफ एक्स पढ़ते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में इसको मॉड ऑफ ए नहीं कहेंगे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सिंबल है। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जब जीरो होता है, तब वो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये आगे की प्रॉपर्टी है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लेकिन यही मैट्रिक्स के केस में क्या ए बी इक्वल टू बी है, ए बी इक्वल टू ऐसे ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए हमारा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा कोई नंबर है। इसको अगर मान लो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो हमारा मान लो आया 5। और हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे तो हमारा क्या आएगा, मान लेते हैं 10 है। तो हमसे कोई पूछेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बताओ। तो ए बी क्या हो जाएगा, 5 × 10, 5 × 10। और कोई पूछेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बताओ, तो बी ए को क्या कर सकते हैं, 10 × 5, सेम ही तो नंबर आया, ये क्या है 50 आया, ये भी हमारा क्या आएगा 50 आएगा। तो डिटर्मिनेंट के केस में भले ए मतलब ए बी मैट्रिक्स जो है बी ए मैट्रिक्स से इक्वल नहीं होती है, लेकिन इसका दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। अब देखो, अब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर कोई वन आर्डर की मैट्रिक्स है, मान लो ए वन आर्डर का मैट्रिक्स है, एलिमेंट कितने हैं, केवल एक ही एलिमेंट रहेगा। तो जो एलिमेंट रहेगा वन आर्डर के मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट वही होता है। हम्म डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही जो वैल्यू होती है। लेकिन जब 2 × 2 की मैट्रिक्स होती है, जैसे कि ये हमारा ये क्या है, ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, जिसमें एलिमेंट है A11 A12 A21 A22। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, देखो ये जो डायगोनल एंट्री का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A2। अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालना होगा, जैसे, तो देखो पहले ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, मान लो ये हमारा हो गया। और इसका प्रोडक्ट करके इसमें से माइनस करेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये देखो, हमारा ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। हाँ, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 2, 2 2 × 2। देखो इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो हमारा देखो A11 क्या है, 2 है, A12 क्या है, 4 है, A21 हमारा क्या है, -1 है, A22 हमारा क्या है, 2 है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर हमारा ए मैट्रिक्स है, मान लो हमारा ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, A11 जो डायगोनल एंट्री है, इन डायगोनल एंट्री का मल्टीप्लाई माइनस दूसरे नॉन डायगोनल, मतलब कि ये अपोजिट डायगोनल जिसे कहते हैं।
तो इसका इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो A11 की वैल्यू क्या है, 2 है, इंटू A22 की वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस A21 की वैल्यू क्या है, -1 है, और A12 की वैल्यू क्या है, इंटू 4 है। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, हाँ, प्लस -1 इंटू ये 4 इक्वल टू 8। इसका डिटरमिनेंट समझ में आया ना। डिटरमिनेंट में बेसिकली क्या करना है, बस ये देखो डायगोनल एंट्री को पकड़ कर, ये जो डायगोनल एंट्री है इसका मल्टीप्लाई माइनस में ये जो अपोजिट, इसको अपोजिट डायगोनल बोलते हैं। तो ये मतलब कि डायगोनल डायगोनल एंट्री का मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 में डायगोनल एंट्री का मल्टीप्लाई माइनस अपोजिट डायगोनल एंट्री का मल्टीप्लाई। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट समझ में आ गया ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आई थिंक कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा। देखो पहले ये डायगोनल एंट्री का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हुआ है, डायगोनल एंट्री का मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, फिर नॉन डायगोनल मतलब अपोजिट डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस टाइम्स एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा ना। अब आते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ऑर्डर निकालने को। तो 2 क्रॉस 2 का तो ईजी है, 1 क्रॉस का तो वही एलिमेंट होगा, लेकिन 3 क्रॉस 3 में हमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है। फिर इसका प्रोसेस एक बार समझ लें। फिर 12th के एग्जाम में, 12th में 3 क्रॉस एनसीईआरटी में 3 क्रॉस 3 रख दिया है। 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स में निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बेसिकली 3 क्रॉस 3 का तक का हमें जानना है कि कैसे निकालना है। तो इसका द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 कैन बी डिटरमाइन द स्प्लेसिंग इट इन द सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। जैसे कि देखो हमारा जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर, जैसे कि हमारा क्या है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा तो पहले हम एक एलिमेंट के इसको A11 को ले लेंगे, फिर इसके बाद से इसके A11 के करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, ये A12, ये बन रहा है ना। फिर इसको अभी बता दूं, जैसे इसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हमारी ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारी कितनी है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने हैं, एक R1 है, रो 1, रो 2, रो 3, ये हमारा C1 C2 C3। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो इसको डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको 6 तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारा क्या सेम ही आएगा, 6 में से कोई भी तरीका तुम अपनाओ। तो पहले अगर हम R1 के अकॉर्डिंग करेंगे, रुको, हाँ, तो देखो आर वन के अकॉर्डिंग करेंगे तो पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो देखो, तो पहला एलिमेंट होगा, एक होता है -1 के पावर i प्लस में j इंटू क्या ए आई जे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आएगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्वेश्चन करेंगे तो और से समझ में आएगा। देखो पहले हम A11 एलिमेंट लेंगे, अगर इसे हम रो 1 के करस्पॉन्डिंग, अगर हम देखो रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं, रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो जो हमारा ए मैट्रिक्स है क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A या 32 A33 होगा। ये हमारा मैट्रिक्स है।
तो इसको देखो, अगर हम R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो हमारा एक -1 के पावर 1 प्लस में 1 इंटू A11, और A11 के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट, फिर प्लस में -1 टू द पावर 1 प्लस में 2 A12, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगी। अभी मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, फिर -1 के पावर 1 प्लस में 3 A13, और इसके करस्पॉन्डिंग में हमारा क्या जो मैट्रिक्स होगा वो देखो, A11 के करस्पॉन्डिंग में अगर मैट्रिक्स निकालेंगे, देखो एक सेकेंड, देखो ये जो हमारा A11 है, जो A11 एलिमेंट है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना A11 के करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है? A22, A23, A32, A33। ये समझ में आया? हम्म, हाँ। तो A11 के करस्पॉन्डिंग हमारा मैट्रिक्स क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है A22, A23, A32, A33। ये मैट्रिक्स बन रहा है ना? तो देखो, अब अब इसके करस्पॉन्डिंग बनाएंगे जो, अगर हम A11 को ले रहे हैं, यहाँ पे हम A11 को पहले ले रहे थे ना, तो इस रो को और इस कॉलम को एंट्री को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ बता रहा हूँ, अगर इस A11 को हम लोग इस A11 को ले रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरा कर लेते हैं। तो A11 को इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसके अलावा कौन सा बचा हमारा एलिमेंट? हमारा यही बचा ना, A22, A23, A32, A33। ये समझ में आया ना? तो अब ऐसे ही, अब हमारे A12 का करस्पॉन्डिंग लेंगे, तो हमारा कौन कौन सा एलिमेंट चला जाएगा? हमारा ये गया और ये गया। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या डिटरमिनेंट बनेगा? इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा बन रहा है? A21, A23, A31, A33। ये समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, अब इसके बाद से हम A13 के करस्पॉन्डिंग करेंगे, तो A13 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो हमारा कौन सा चला जाएगा? एक सेकेंड, हमारा ये चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा। तो इसके अलावा हमारा हमारा A13 का करस्पॉन्डिंग कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है? A21, A22, A31, A32। अच्छा। तो इसका देखो, अभी अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कोई भी उसका फार्मूला होता है -1 टू द पावर I प्लस में J इंटू A आई जे इंटू इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स रहेगी उसका, इसको डिटर्मिनेंट को एरिया डिटर्मिनेंट मतलब ऐसे, मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग हमारे जो ए आई जे एलिमेंट होगा, जैसे ए आई जे, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट करके सम कर दें, कोई भी पूरा रो ले लेंगे, कोई पूरा कॉलम ले लेंगे। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो ये 1+1 कितना होता है? 2 होता है। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो हमारा क्या आएगा? 1 ही आएगा, +1 A11। और इसका हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा? A22 इंटू A23, A22 इंटू A33 माइनस में A32 इंटू A23। ये यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ, फिर इसको -1 के पावर क्यू करोगे तो हमारा क्या आएगा? -1 A1, ये चीज यहाँ पर है। देखो यही वाला चीज आया हुआ है ना यहाँ पे जो मैं निकाला हूँ, ये चीज यही आया हुआ है ना? ये समझ में आया ना पूरा प्रोसेस? नहीं, वो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप
डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मेन जैसे पहले तुम पेपर में अगर करना होगा, तुम लिखना कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं किस रो के अकॉर्डिंग। वो क्वेश्चन के जैसे यहाँ पर हम इस क्वेश्चन मतलब अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो हम क्या R1 के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। हमें क्वेश्चन देकर कभी हमें R2 के अकॉर्डिंग कभी इजीली हो जाएगा, कभी R3 के अकॉर्डिंग इजीली हो जाएगा, कभी कोई क्वेश्चन होगा कि C1 के अकॉर्डिंग इजीली हम निकाल लेंगे, कोई C2 के अकॉर्डिंग, कोई C3 के अकॉर्डिंग। ये 2 4 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस रो या किस कॉलम के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करें। हम्म ये इसका एक्सपेंशन समझ में आ गया ना, एक्सपेंशन यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाँ, तो ये देखो हमने यहाँ तक निकाला ना, A22 A33 A32 A23, यहाँ तक क्लियर है ना। हम्म तो इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ वन, डिटर्मिनेंट ऑफ टू, मतलब ये नोटेशन से कोई दिक्कत नहीं, नोटेशन से समझ जाओगे। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ऐसे ये कॉलम वाला मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये रो के अकॉर्डिंग था। हम्म अगर हम किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे, मान लेते हैं मैं कॉलम A11 ये कॉलम 1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। स्पेंड स्पेंड अकॉर्डिंग कॉलम 1, स्पेंड अकॉर्डिंग कॉलम 1 कॉलम C1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो C1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, -1 के पावर हमारा क्या आएगा, 1 प्लस में 1, A11, फिर हमारी जो ये डिटर्मिनेंट इसकी मैट्रिक्स आएगी, फिर प्लस में -1 के पावर 2 प्लस में 1 A21, अब इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट आएगा, फिर प्लस में -1 के पावर 3 प्लस में 1 अब A31, अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। देखो, देखो C11 के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा जो उस रो कॉलम उस रो और उस कॉलम को पूरा हाइड कर दो। अच्छा, हम्म देखो अगर हम C11 के अकॉर्डिंग स्पेंड कर रहे हैं तो कॉलम 1 को हाइड कर दो, फिर रो 1 को हाइड कर दो, उसको हमें कंसीडर ही नहीं करना है। तो हमारा कौन कौन सा एलिमेंट बच रहा है, तो इसका बच रहा है A22 A23 A32 A33। ये समझ में आया ना, कॉलम को 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो। अब यही अगर हम कॉलम 2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हाइड कर दो, इस कॉलम को सारे एलिमेंट को हाइड कर दो, जो जो हमारा बचा वो क्या है, A12 A12 A13 A32 A33। अब कॉलम 1, अब इस वाले एलिमेंट का हम करेंगे तो देखो ये चीज हो जाएगा और ये हाइड हो गया, तो हमारा क्या बचा, A12 A12 A13 A22 A23। अब इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा ना, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो जो अभी हमने सॉल्व किया था वही वाला सेम आंसर आएगा। अच्छा, हम्म तो इसको तुम वेरीफाई कर लेना। अब देखो क्वेश्चन को हम ओपन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर हम रो 1 के अकॉर्डिंग स्पेंड करेंगे, तो पहले इसके थ्रू हम मैट्रिक्स निकालेंगे। देखो अगर रो 1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो हम इसके थ्रू मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर अगर रो 2 को करेंगे तो इसके थ्रू मैट्रिक्स निकालेंगे, 2 मैट्रिक्स हुआ और डिटरमिनेंट। अगर इसके थ्रू करेंगे तो हमें 3 डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन यही देखो यहाँ पर रो 1 है, अगर यही हम कॉलम 3 के कॉलम C3 के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम केवल ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये वाला डिटरमिनेंट, केवल ये वाला डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये वाला देखो 4 इंटू -1 -1 3 4 1। अब बाकी देखो, बाकी देखो एक सेकंड इसका मैं लिखूं। अगर हम कॉलम 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस ऐसे नहीं,
कॉलम 3 -1 के पावर 13 A3 A13 होगा ना, A13 और इसके अकॉर्डिंग हमारा डिटर्मिनेंट, फिर प्लस में -1 के पावर 23 और A23 और इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट, फिर प्लस में -1 के पावर 33 A33 और इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो देखो जो A23 वाला एलिमेंट है ये हमारा क्या है, जीरो है, ये हमारा क्या है, जीरो है। तो केवल हम इसके अकॉर्डिंग एक डिटरमिनेंट निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो -1 3 के पावर 1 क्या होगा, 1 सॉरी यहाँ पर प्लस में होगा 1 3, 2 प्लस में 3, यहाँ पर 3 प्लस में 3 होगा। तो देखो 1 के पावर 4 करने पर ये 1 प्लस 3, 1 के पावर 4 करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 4 इंटू और इस 4 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो मैट्रिक्स क्या रही है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, फिर ये 0 इंटू इसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट। तो ये कोई भी वैल्यू इससे में मतलब नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में हमारे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी 0 करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 4, और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे -1 -12, तो 13 13 4 जा 52। ये डिटर्मिनेंट समझ में आएगी नहीं, ये एग्जांपल 3। ये रिपीट करें कहीं। अब इसको तुम क्रॉस चेक करना, रो वन के अकॉर्डिंग ओपन करके सेम सेम आएगा। अच्छा ना, ये क्वेश्चन देखो, इसको हम क्योंकि इसमें तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो मैं R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना है। तो R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने पर तो पहला टर्म हमारा क्या आएगा, माइनस, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि -1 के पावर 2, ये पहला टर्म तो हमारा 0 है, 0 इंटू इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स, फिर प्लस में -1 के पावर 3 साइन अल्फा, इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट, फिर प्लस में -1 के पावर 1 प्लस 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू इसके अकॉर्डिंग हमारा डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ये जो 0 होगा ये पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलती होगा, ये मान के चलो 0 इंटू ये आएगा, फिर यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ना, तो बस थोड़ा सा आगे पीछे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये डिटरमिनेंट होगा, फिर ये जो साइन अल्फा होगा इसके आगे -1 आ जाएगा, माइनस साइन ये डिटरमिनेंट, ये वाला मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं। अब ये पूछ रहा है कि इसका x की वैल्यू बताओ। अगर ये मैट्रिक्स होता, यहाँ पर ये मैट्रिक्स नहीं है, अच्छा ना, ये मत करना कि जैसे इसको मैट्रिक्स अगर होता तो डायरेक्ट x की वैल्यू 2 या 2 हो सकता था या 4 हो सकता था। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, अगर इक्वल मैट्रिक्स रहता तब होता, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है। तो मान लो हमारा ये a मैट्रिक्स है, ये b है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये दिया हुआ है। अगर दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो उसका मतलब कि वो मैट्रिक्स भी इक्वल होगी। जैसे एग्जांपल देख लो, ये हमारा 1 है, 0 है, 0 है, ये 1 है, तो ये हमारा मान लो ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 माइनस 0, इसका डिटर्मिनेंट आप ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर हम बी मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये देखो 0 0 -1 1, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0 आएगा 0, फिर -1 इंटू -1, ये तो ये क्या +1। तो दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, इक्वल है, लेकिन दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। ये समझ में आया। अगर दो अगर डिटर्मिनेंट इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल होगी। इसे समझ में। हम्म तो अब इसका हम इसका हमें x की वैल्यू निकालना है।
तो हमें दोनों दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 × 1 माइनस 2 2 × 4, यहाँ पर 2 × 4 होगा। हम्म तो आई थिंक कुछ गलत निकाला है क्या? हाँ रुक, ये क्या हो जाएगा, 3 - x² इज इक्वल टू 3 - 8 हो जाएगा। हाँ ये सही है, ये इधर 3 से 3 कट जाएगा, x² इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 8 आएगा। फिर अब x² को सॉल्व करेंगे तो +- 2√2 आएगा। ये ये एग्जांपल समझ में आया, एग्जांपल 5। ये भी हो जाएगा। इसका करेंगे तो -2 प्लस में 5 × 20 इक्वल टू इसका कितना आएगा, 18 आंसर आएगा। ये भी हो जाएगा। इसका करेंगे तो cos × cos² माइनस माइनस sin² -1 माइनस माइनस ये प्लस sin² इक्वल टू sin² थीटा इक्वल टू 1। ये भी हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है ना है। हम्म ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। हम्म ये हमारा बोल रहा है, ये देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा। हम्म इसमें हमें शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 - 8 इक्वल टू हमारा कितना आया, -6 आएगा। ये आएगा ना। अगर हम 2a मैट्रिक्स को निकालेंगे तो 2a मैट्रिक्स को देखो, 2a मैट्रिक्स निकालेंगे तो सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8 4। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 माइनस 8 4 × 32 इक्वल टू कितना आएगा, -24। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हमारा कितना है, 6 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चीज समझ में आया। अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई स्केलर मैट्रिक्स है, अगर हमें अल्फा कोई नहीं, अगर कोई सी कांस्टेंट नंबर है, सी डिटर्मिनेंट ऑफ सी ए निकालना होगा, सी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो डायरेक्ट कुछ ना, ए का निकालो और c² इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है। अच्छा, ये समझ में आया ना क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 4 हो जाएगा। ये बताओ, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो किसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 C3। क्यों, ये दोनों जीरो हो जाएगा। हम्म क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दो 1 और इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 4, 4 - 2, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम्म ये समझ में आया। ये भी हो जाएगा, ये वेरीफाई कर लेना। ये भी हो जाएगा। ये तो अब ये डिटर्मिनेंट निकालना है तो अब इस पर तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन 5 को सॉल्यूशन कर लेना कल तक। ये भी क्वेश्चन 6, इसका डिटर्मिनेंट हमें केवल डिटर्मिनेंट निकालना है। क्वेश्चन 7, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो इन सब को प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में इजीली हो जाएगा। अच्छा ना। फिर क्वेश्चन 7 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट करके इसका डिटर्मिनेंट इक्वल करके, अभी जो ना, अभी एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ना पहले, उसी टाइप का है। ये 8वां भी हो जाएगा। हम्म यहाँ तक डिटर्मिनेंट में कोई कहीं डाउट है? हम्म
अब इसके बाद से आता है एरिया ऑफ ट्रेंगल। अगर कोई ट्रेंगल है जिसके मान लो ये हमारा ट्रेंगल है इसके पॉइंट ए बी सी, इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इस पॉइंट का इसको हम लोग डिनोट करेंगे x1 y1, इसको b को हम डिनोट करेंगे x2 y2, और c जो हमारा पॉइंट होगा क्या होगा x3 y3 होगा। तो देखो ये कोई ट्रेंगल है, उसके वर्टेक्स क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसका एरिया का हमारा फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 - y2। तो इसको डिटर्मिनेंट के केस में मतलब कि मैट्रिक्स का यूज करके हम कैसे निकालें। अच्छा, इसका हम मैट्रिक्स का यूज करके एरिया हम निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारा क्या फार्मूला होता है, ये मैट्रिक्स का फार्मूला है। ये मतलब जो ट्रेंगल दिया हुआ है उसके वर्टिसेस का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में इसको मैट्रिक्स का यूज करके हमें एरिया निकालना है। तो उसको निकालने के लिए देखो कैसे देखते हैं। हम्म ये चीजें, जैसे हमारा कोई ट्रेंगल है उसका वर्टिस है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका डिटर्मिनेंट का यूज करके हम एरिया निकालेंगे। तो इसका देखो ये एरिया होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। और फिर ये जो हमारा दिया रहता था एक 1 1 1 1 हम अपने से कर देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। जैसे हम इसको देखो, पहले हम x1 x2 x3, x1 का मतलब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये एलिमेंट लिख दिए। फिर एक एलिमेंट लिख देंगे 1 1 1 3x3 का हम मैट्रिक्स बना देंगे। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालकर 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रेंगल का एरिया निकल जाएगा। यहां तक समझ में आया। अभी क्वेश्चन करने के तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो ट्रेंगल है रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है। अगर मान लो किसी का डिटरमिनेंट निकाल, अगर कोई भी एरिया होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है। एरिया तो कभी नेगेटिव में नहीं ना होता है। अगर किसी भी चीज का एरिया निकालोगे, जैसे मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये मान लो 2 सेंटीमीटर 2 4 4, तो इसका एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर मान लो डिटरमिनेंट तो हमारा नेगेटिव आ सकता है ना। अभी हमने यहाँ पर इधर निकाला था ना। देखो यहाँ हमने डिटरमिनेंट हमारा क्या निकाला था, निगेटिव आया था। हाँ? लेकिन एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। तो अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव आता है तो उसको मॉड ले लेंगे, तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ये लिखा हुआ है, सिंस द एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। एब्सोल्यूट मतलब उसको मॉडुलस वैल्यू कर देते हैं। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है, अगर कोलिनियर पॉइंट है, मान लो अगर ए बी कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आ जाएंगे। अगर जैसे ये देखो, ये ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं ना है, अलग अलग है, तब एक ट्रायंगल फॉर्मेट हो रहा है। अगर 3 पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे। अगर तीनों एक ही लाइन में होंगे तो कोई ट्रायंगल बनेगा। हम्म कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन में, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे हो जाए, तो इस पर कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल का फॉर्म अगर थ्री थ्री पॉइंट कोलिनियर कर रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट इज 0, तो उसका एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 आएगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एग्जांपल एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिस है 3 8 -4 2 5 1। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो 3 8 -4 2 5 1 1 1 1। तो डिटरमिनेंट इसका 1/2 करके इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो 1/2। अब इसके अकॉर्डिंग पहले देखो, पहले ये इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया गया 3 2 -1, फिर -8 फिर ये हो जाएगा नहीं वाला क्वेश्चन एरिया बस। अब इसका डिटरमिनेंट हमारा बेसिकली डिटरमिनेंट निकालना है और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल 7 में हमारा बोल रहा है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A13 है, B हमारा क्या है 00 है, यूजिंग द डिटर्मिनेंट एंड फाइंड द के कोई डी पॉइंट है। देखो हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमें जो पता करना है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, देखो एक्सप्लेनेशन है, हाँ ये मान लो हमारा ये चीज है 1 2 3, फिर 1 2 3, ये पॉइंट बी हमारा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट हमारा 00 है, 00 पॉइंट हमारा जो होगा बी यहाँ पे होगा। ए पॉइंट क्या है 1 3, ए पॉइंट हमारा यहाँ पर, ये हमारा ए पॉइंट है। ये हमसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो ये वाली जो लाइन होगी, हमें हमें हमसे पूछ रहा है कि जो ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, इस लाइन का हमें इक्वेशन बताओ। तो इस लाइन का इक्वेशन बताना है, तो हमें एक्स वाई अपने से एक मान लेंगे। पहले देखो हमारा क्या पॉइंट 00 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, तो हमें एक्स वाई के टर्म में लिखेंगे, मतलब कुछ एक्स वाई की वैल्यू आएगी नहीं, जैसे हम एक्स वाई पॉइंट मान ले रहे हैं, इस पर कोई मान लेते हैं हमारा क्या है, ये वाई इक्वल टू, ये कोई लाइन है, तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे बनती है कुछ इस टाइप की। तो यहाँ पर क्या वाई एक्स की, यहाँ पर वाई और एक्स की कुछ पॉइंट होगा, तो हम एक्स वाई अपने से मान लेंगे कि एक्स वाई पॉइंट है, फिर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ले लेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो वही कहेंगे कि हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा। अच्छा तो देखो पहले लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन ए बी, कोई भी यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर हमारा पी है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है। तो ये देखो ए पॉइंट है, ये देखो ये हमारा बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और पी है, तीनों एक ही लाइन में है ना, तो ये कोलिनियर होता है। जैसे एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट है तो उसका एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या 0 आएगा ना। अभी हमने ये पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। तो हमें देखो ए और बी पहले से हमें एक लाइन में, इसे मिलता जुलता एक लाइन बना रहे हैं, और पी जो हम पॉइंट ले रहे हैं इसी पे आ रहा है, तो इन तीनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर एरिया निकालेंगे ट्रेंगल का, तो वो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट पर अगर 3 कोलिनियर पॉइंट से बना ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं तो 0 आता है। तो इसका देखो 0 0 1 3 एक्स वाई, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, 0 को इक्वल कर देंगे, तो हमारा एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे, तो पहले 1/2 हमारा रहा है, तो 1 देखो ये 1/2, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो फिर इस 2 को इधर ला देंगे तो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3x आएगा। तो ए बी के जो जो हमसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड लाइन ए बी इज y इक्वल टू 3x की लाइन है। ये वाला समझ में आया यहाँ तक का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द A1। इसको एक बार और अच्छे से फिर से पढ़ना तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा ना, ये समझ में आया। हेलो, क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नेटवर्क तुम्हारा चला गया मे भी। तो देखो अभी तक हम इक्वेशन ज्वाइनिंग ये निकाल लिए थे। अब फिर हमसे पूछ रहा है, हमारा ए और बी पॉइंट है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड के, कोई डी पॉइंट ले रहा है, कोई डी है, उसका पॉइंट क्या है के 0 है, तो उससे बना हमारा मैट्रिक्स बताओ। तो हमारा कोई मान लेते हैं, मैं आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, हाँ देखो पहले हमारा ये था, हमारा बी पॉइंट यहाँ था, ए पॉइंट हमारा क्या था यहाँ था, और कोई हम डी पॉइंट ले रहे हैं, जो कोई, मैं अभी डी हमें नहीं पता है, डी इक्वल टू प्लस माइनस के इक्वल टू, हाँ
देखो, हाँ डी हमारा पॉइंट क्या है, के जीरो ले रहा है, के जीरो, डी ले रहा है क्या, के जीरो ले रहा है, के मतलब एक्स एक्सिस पर के, वाई एक्सिस पर जीरो। तो बेसिकली या तो हमारा डी जो पॉइंट होगा या तो यहाँ हो सकता है, या ये के कामा जीरो, या तो यहाँ पर के कामा जीरो, जो हमारा जो डी वाला पॉइंट होगा ये हो सकता है। तो अब इससे पॉसिबल, देखो एक सेकेंड, पॉसिबल मैं क्या क्या, ये एक पॉसिबल है हमारा, जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ। फिर हमारा यही ट्रायंगल बन सकता है ना। तो अब हम वही, हमें के की वैल्यू पता करनी है। पहले हमें ए और बी पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें देखो ए पॉइंट दिया हुआ है 1 3 है, बी पॉइंट दिया हुआ है 0 3 0 0 है, और डी पॉइंट दिया हुआ है के और जीरो दिया हुआ है। तो ए, देखो, सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमें ए बी डी का एरिया जो निकालेंगे वो क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम तो इसका एरिया निकालेंगे। तो देखो, ये ये वाला क्या हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, ये हमारा डी हो गया। 1 3 0 0 के जीरो 1 1 1, और इसका 3 स्क्वायर यूनिट आई थिंक, हाँ यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो, थ्री, 3 स्क्वायर यूनिट। हमेशा किसी भी ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। हम्म। तो हमारा यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर केवल प्लस ही होगा। अच्छा। हम्म। तो फिर अब इसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकाल करके तुम सॉल्व कर लेना, के की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक ये हो जाएगा ना। हम्म। अब इसका एरिया निकालना है, क्वेश्चन 1 हो जाएगा। हम्म। जैसे देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन 1 का मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1 हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 0 6 0 4 3। तो एक 1 1 1 इसके ले लेंगे। फिर डिटर्मिनेंट ये ऐसे 1/2, ये चीज देखो, बेसिकली हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन अगर ए इज इक्वल टू कहीं पर लिखा रहेगा इस तरफ का ये मैट्रिक्स रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा या तो ऐसा लिखा रहेगा। वैसे वैसे तो लिख देता है। अगर कहीं पर इस टाइप का दिया हुआ तो समझ लो ये, अगर ये मॉड टाइप के लाइन की, तो ये समझो कि ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट टाइप का है। हम्म। हम्म। तो इसके दो सेकेंड और थर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि बेसिकली डिटर्मिनेंट ये हमारा क्या, एरिया में हमारा क्या करना है, डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है। हम्म। अब ये बोला है सो दैट द पॉइंट इज कोलिनियर। कोलिनियर कब होता है पॉइंट, अगर कोलिनियर होता है तो क्या कंडीशन होता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हमारा एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया इक्वल टू 0 हो जाता है। हम्म। तो इसको ए बी प्लस में सी, बी सी प्लस में ए, सी ए प्लस में बी, 1 1 1, ये 1/2 इक्वल टू 0। इसको तुम डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व करोगे तो हमारा लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि हमारा जो ये पॉइंट हमारा क्या है, कोलिनियर है। सेकंड समझ में आया। अभी तक हम जो जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं केवल उसी का यूज करा रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। अगर फॉर्मूले जैसे मान लो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, फिर अगर किसी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर तभी होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तभी वो पॉइंट तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। हम्म। अब इसमें देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। हम्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट है। तो इसका के की वैल्यू निकल जाएगा ना। हम्म। अरे, केवल एरिया निकालना है, जैसे 1/2 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट, ये कैसे निकालेंगे बताओ। देखो हमारा, देखो 1 2 3 6 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 1 1 और एक्स वाई हम मान लेंगे 1, ये 1/2 और इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स 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 और वाई से रिलेटेड एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू 3y आ जाएगा, या एक्स प्लस 3y प्लस में समथिंग कुछ भी आ जाएगा। मतलब हमें इक्वेशन बनाना है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा ना इसका दोनों। और ये क्वेश्चन, हम्म इसको, हाँ एरिया निकालना है, 35 के इक्वल कर देना है। अच्छा, आई थिंक ये हो जाएगा पूरा।